इस वीडियो में हम जानेंगे फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा सजेस्टेड वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनके करने से हमारे अपने लंबर एरिया के स्लिप डिस्क इशू पे काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नमः शिवाय, मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल योग विद मोनिका में स्वागत करती हूँ। और आइए जानते हैं वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनके करने से मैंने अपने स्लिप डिस्क के पेन पर बहुत ज़्यादा काबू पाया। फ्रेंड्स, अगस्त 2021 में मुझे स्लिप डिस्क हो गया था, जिसकी वजह से मेरे लंबर एरिया के L2, L3, L3, L4, L4, L5 और L5S1 में बहुत इशू आ गए थे। कुछ दिनों के फिजियोथेरेपी और योगा करने से मैं ठीक हो गई थी, लेकिन रिसेंटली पुनः मुझे मेरी मदर की डेथ के बाद, जो कि वो कैंसर पेशेंट थी, आप समझ सकते हैं कि एक कैंसर पेशेंट की केयर और सेवा कितनी ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। उसकी वजह से मेरा जो पेन एग्रावेट हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट 1 महीने का बताया और फिजियोथेरेपी सजेस्ट की। फिजियोथेरेपी की जिन एक्सरसाइजेस की वजह से मैं फिर से चलने फिरने योग्य हो गई और फिर से मैं अपने नॉर्मल लाइफ पे आ गई। आइए जानते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है। तो उनमें सबसे पहली एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने जो सजेस्ट की थी वो थी, आप सीधे लेट जाएं पीठ के बल, सांस भरते हुए पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करें और सांस छोड़ते हुए अपने पंजों को अपनी ओर खींचें। ऐसा 10 टाइम्स रिपीट करें। अब हम दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और फिर सांस भरते हुए हम अपने पैर को साइकिल क्लिंग की तरह चलाएंगे और सांस ड्रैग करते हुए अपने पास लेके आएंगे। फिर एक पैर को साइकिल की तरह चलाएंगे और फिर ड्रैग करते हुए अपने पास लेके आएंगे। इस टाइप से 10 टाइम्स करेंगे और सेम चीज़ को हम दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे 10 टाइम्स। अगर आप थक जाते हैं तो बीच में थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। अगर आपको बहुत तनाव या दर्द महसूस होता है तो कृपया इस एक्सरसाइज को ना करें। ध्यान रखें कि पैरों के बीच में थोड़ी जगह बनाएं, तो और दोनों पैरों को बहुत ज़्यादा आपस में सटाएं नहीं, अदरवाइज़ बहुत स्ट्रेस पड़ेगा। पैर को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश ना करें, केवल नी लेवल तक ही ले जाएं। इस तरीके से अगर हम 10 बार दोनों पैरों से करते हैं तो हमारे को दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। शुरू में अगर आपको 10 टाइम्स करने में तकलीफ़ हो रही है और आपके पैर में बहुत पेन है तो आप इसे 5 टाइम्स से स्टार्ट करें। अपने दोनों घुटनों को हम मोड़ लेंगे तीसरी एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद अपनी पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पूरा सांस छोड़ते हुए और धीरे से हिप से अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करिए कि आपके कंधे ना उठें और सर बिल्कुल सीधा हो। ऐसे ही हम 10 टाइम्स करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बहुत जर्क नहीं देंगे। 1 2 3 4। अपने हाथों से हम सपोर्ट लेके रखेंगे और आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं फुल कंसंट्रेशन के लिए। अपने लोअर बैक को पूरा हिप को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। अगर कहीं भी दर्द होता है तो बीच में थोड़ा रिलैक्स हो लें और फिर करें। शुरू में अगर तकलीफ़ है तो 5 टाइम्स से स्टार्ट करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसे 10 टाइम्स तक बढ़ाएं। ये एक्सरसाइज बिल्कुल सेतुबंध आसन की तरह है। अगर आप थोड़ी देर के लिए उसमें पोज में स्टे कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहें तो इस सेतुबंध आसन में थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्टेबल करें और नहीं कर सकते तो सिंपली आप इसे करें। अब हम अपनी चौथी एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को पूरी तरह फैला लेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे और एक पैर को मोड़ने के बाद दूसरे पैर को अपनी ओर खींचते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे नी लेवल तक। बहुत धीरे, जर्क नहीं लगनी चाहिए।
और 2 पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे तो हमें प्रेशर कम पड़ेगा। धीरे धीरे उठाएं और धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाएं। सांस भरते हुए उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। पैर को अपनी ओर खींच के रखें, अपने पंजों को। हाथ से चाहें तो थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत जर्क नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे। हार्डली 30 डिग्री तक उठाएं। जितना आपका नी लेवल है उससे ज़्यादा ना उठाएं। उसके बाद अपनी दोनों पैरों से इस एक्सरसाइज को हम रिपीट करेंगे 10 टाइम्स। इस एक्सरसाइज को करने में अगर आपके पैरों में दर्द होता हो तो थोड़ा रिलैक्स हो लें, और बहुत दर्द होता हो तो बिल्कुल ना करें। घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। मेक श्योर अब हम दूसरे पैर से भी इसे रिपीट करेंगे। बहुत जर्क नहीं देंगे। पैर को सिर्फ नी लेवल तक ही उठाना है। पैर एकदम स्ट्रेट रखना है और पंजों को अपनी ओर खींच के रखना है। कोई भी एक्सरसाइज करने में पेन होता हो तो आई एम अगेन रिपीटिंग इट कि आप उसे ना करें। हल्का स्ट्रेच है तो इट्स ओके। रिलैक्स एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पर लेके आएंगे। सांस भरते हुए हम नाक से सांस को भरेंगे और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने पेट को नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और फिर हम सांस को नाक से भरेंगे और मुंह से सांस को छोड़ते हुए हम फिर से पेट को पीठ से लगाने की कोशिश करेंगे। फुल प्रेशर देंगे। इस टाइप से हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। नाक से सांस लें। आप चाहें तो अपनी तकिया को निकाल सकते हैं, आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ते हुए पेट को पीठ के साथ स्क्वीज़ करें। पूरा प्रेशर पीठ पे डालें। फिर नाक से सांस लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ एंड स्क्वीज़ द टमी एज मच एज पॉसिबल। नीचे की ओर बेड पे पूरा प्रेशर दें। सांस भरें और छोड़ दें। सांस भरें और पूरी तरह छोड़ दें। फिर सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पेट को पीठ से लगाएं। पूरा प्रेशर दें पीठ पे। सांस भरें और छोड़ें। इस टाइप से आप थोड़ी देर तक करें। 10 टाइम से करते हुए इसको आप बढ़ा सकते हैं समय को धीरे धीरे। हाथ आपके थाइस के ऊपर होने चाहिए। मेक श्योर। रिलैक्स एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हिप को नीचे की ओर प्रेस करेंगे बेड से। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर अपने हिप को नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपने बेड से उसको दबाएंगे। इस टाइप से हम 10 टाइम्स करेंगे। अगर पेन फील होता है तो धीरे से करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो के करेंगे। थकना नहीं है, बहुत रेस्टिंग उससे करना है। धीरे धीरे सांस भरें, सांस छोड़ते हुए हिप को नीचे की ओर दबाएं। गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए अपने बटक को अपने बेड से प्रेस करें। ऐसा 10 टाइम्स करें। यह आपकी लोअर बैक की प्रॉब्लम्स का कम करता है और आपके हिप और
में जो पेन रहता है, साइटिका का जो पेन रहता है, उसमें आपको काफ़ी हद तक आराम दिलाएगा। ये सारी बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, आप बेड के ऊपर लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। जितना रिकमेंडेड है उतना करें, लेकिन डेली करें। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये मेरे स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, जो दाएं हाथ में मेरे सूजन आ गई थी, इसलिए सांस भरते हुए हम अपने हाथ को पूरा ऊपर की ओर लेके जाएंगे और पूरा खुद को स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ एक साथ पैरेलल जस्ट लाइक 11। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये एक्सरसाइज हमारे कंधों को लूज़ करती है, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से हमें निजात दिलाती है। अब हम अपने दाएं हाथ को जो है डायगनली अपने बाएं हाथ की ओर लेके जाएंगे, उसको टच करने की कमर को कोशिश करेंगे, एकदम सीधे लेटेंगे और सांस भरते हुए डायगनली ऊपर की ओर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड, सांस भरते हुए लेफ़्ट साइड, छोड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर। इस टाइप से हम 10 टाइम्स करेंगे, कम्प्लीटली डायगोनल लेके जाएंगे। अगर आपके बाएं हाथ में प्रॉब्लम है तो आप अपने लेफ़्ट हैंड से भी सेम एक्सरसाइज को कर सकते हैं, अगर आपके हाथों में दर्द रहता है और आपके मसल्स अगर कमज़ोर हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको एक्सरसाइज करते समय बहुत दर्द हो रहा है, स्ट्रेच फील हो रहा है, तो कृपया ऐसे ना करें, या बहुत धीमे करें। किसी डॉक्टर के, फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविज़न में या किसी एक्सपर्ट योगा ट्रेनर के सुपरविज़न में ही ये एक्सरसाइजेस आप करें। बहुत तेज़ी से ना करें, बहुत फास्ट ना करें, झटके ना दें। माइंडफुलनेस के साथ अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको ये ज़्यादा असर करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और नाउ वी शुड रिलैक्स। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। एक और गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। अब धीरे से अपने पेट के बल आ जाए। अब हम भुजंग आसन को करेंगे, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को कंधे के पास रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे से अपने कंधे को और सर को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने सर को नीचे लेके आएं। सांस भरते हुए ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना लेके जाएं, बहुत जर्क ना दें, धीरे धीरे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम सीधे बैठ जाएंगे, पैरों को लटका के। सांस छोड़ते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को नीचे लेके जाएंगे साइमल्टेनियसली। सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएं, अपनी ओर खींचें तलवे को, और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और सर को नीचे, गर्दन को झुकाएं। चिन को अपने गर्दन से लगाने की कोशिश करें। ऐसा 10 टाइम्स करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को चिन से लगाएं, पैर को ऊपर उठाएं, तलवे को अपनी ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए करें, सांस छोड़ें और गर्दन को से चिन को टच कराएं, पैर को ऊपर उठाएं। अगेन थोड़ा अपनी मेक श्योर कि अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, उसको बेंड ना होने दें। आप चाहें तो हाथों से सहारा ले सकते हैं। और इसके बाद आप दूसरे पैर से भी इसको आप रिपीट करेंगे, सेम 10 टाइम्स। ये सारी एक्सरसाइजेस आपके मसल्स को मजबूत करती हैं और आपके डिस्क में जो भी दर्द है
उससे आपको निजात दिलाती हैं। शाइटिका के पेन में भी ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मेक श्योर डिस्क में बल्ज ना आए, आप बेंड होके ना बैठें, हाथों का सहारा लें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को से चिन को टच कराएं और पैर को के तलवे को अपनी ओर सारी उंगलियों को खींच के रखें। एक नाइस स्ट्रेच को आप फील करें। सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें एंड रिलैक्स।